हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। और एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। कल हमने आपके सामने 3 ड्रामों का रिव्यू किया जिनमें शामिल था तेरे इश्क के नाम, जीवन नगर और झोंक सरकार। आज जिन 2 ड्रामों का हम रिव्यू करने वाले हैं वो उनमें एक तो बहुत ही ख़ास है, स्पेशली नादिया का, और एक सबके लिए बहुत ख़ास है जो कि काबली पुलाव है। जो पहला वाला जो नादिया ख़ास है उसका नाम है अहराम जुनूर, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, डायरेक्टर सैयद रामिश रिजवी, राइटर जहांजेब कमर और कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास, नीलम मुनीर, निमरा खान, महमूद असलम, ज़ैनब क़य्यूम, मायरा खान। और ड्रामे का रिव्यू शुरू करने से पहले मैं अपने बहुत ही ब्रिलियंट जजेस का ताल्लुक करवाता चलूँ। मेरे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं मरीना खान, नादिया खान और रुबीना अशरफ। तो जी किससे शुरू किया जाए अहराम जुनून? Nadia's favorite. नादिया, शानज़े, सजीला, शानी, आर यू रेडी? Yes, I'm ready. नहीं, बड़ा रूप आ गया भाई शादी के बाद मेरी शानज़े पे। बहुत बहुत प्यारी लग रही है और बड़ी अच्छी ड्रेसिंग की भाई शानज़े ने इन एपिसोड्स में। तो अभी हुआ क्या, एपिसोड्स वर वेरी हैपनिंग, मज़ेदार। आप ये देखें कि सुबह के 9 बजे ऑफिस जाता होगा या 10 बजे, आपको क्या लगता है? 9 बजे 10 बजे? 9 बजे सुबह जाता है शानी ऑफिस। सजीला के कपड़े देखने वाले थे, वो सुबह सुबह तैयार हो जाती है ना, कॉलेज वॉलेज का कोई मजाक नहीं। सुबह में खास 2 घंटे लगते होंगे मेकअप में। 7 बजे सुबह उठ के वो रेडी वलीमे वाला ड्रेस होता है, किसी के जा रही है, वो देखा था ब्लैक ड्रेस चमकता हुआ। उसके मुकाबले भी मेरी शानज़े ने भी ब्लैक ड्रेस पहना, फिर मम्मी ने भी ब्लैक ड्रेस पहना, सब ब्लैक ड्रेस में थे, जैसे सुबह 9 बजे कोई पार्टी और डिनर। अरे भाई ब्लैक नाइट का ड्रेस है। मुझे बता दें कि ये कैरेक्टर सारे सुबह 9 बजे काला क्यों पहन के, और काले भी चमकते हुए काले क्यों पहने हुए थे। एक जुमला बड़ा प्यारा मैं अर्ज़ करना चाहूँगी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों के बाद इस लड़के की दबी हुई मोहब्बत जिंदा हो जाती है। जैसे कोई फोड़ा हो, कोई वॉट हो, कि कोई फुंसी हो जो उसको मतलब दवाई लगाते हैं, कम हो रही है, फिर आ गई, अब इधर आ गई, इधर लगाया पाउडर, हाँ ख़त्म हो गई है, इधर आ गई। ये वो फोड़ा है जो थोड़ी देर बाद कहीं भी निकल जाता है। शानी का ये मसला है। नहीं फोड़ा, वॉट नहीं देखा तुमने? वॉट आसानी से नहीं जाता, उसको पता नहीं क्या कहता, कोटरी कराओ, जलाओ उसको, फिर जाके कहीं वो अंदर तक होता है, वो कहीं ना कहीं और फिर वरना आ जाता है। पता नहीं क्या फंगल इन्फेक्शन है क्या है, अल्लाह जाने। लेकिन ये मम्मी ने बहुत प्यारी बात की, मेरा आपने दिल जीत लिया। कितना ज़बरदस्त मोड़ पे अब ड्रामा आके खड़ा हो गया है कि सजीला ने माँ के भी सामने कह दिया और इमरान ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जी मुझे तो अब शादी करनी है इससे, और शानज़े को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शानज़े ने कहा मैं तुम्हें खुश देखने के लिए मैं ये भी कबूल करती हूं, तुम शादी कर लो। ये जो हाथ हिलाया ना, ख़त्म इस पे ड्रामा, तुम कर लो शादी। आंखों में से तो निकल रहे थे शोले, लेकिन हाथ में मोहब्बत थी कि कर लो। हाथ से कर लो। ये कभी शानी, ये आज तक शानज़े ने नहीं किया। वो इतनी तकलीफ में कि उसके हाथ भी चलने लगे। आप 36 ड्रामे देख लें, शानज़े इज़ लाइक दिस। पूरा उसने ड्रामे में हाथ नहीं लाए, तो अब इतना अजीब लग रहा था कि ओए ये हाथ कहाँ से आया है एकदम शॉर्ट में ना, और वो एक बड़ा आर्टिफिशियल आया है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं। 36 एपिसोड में हाथ नहीं हमने हिलाया, तो ऐसे शब शानज़े का हाथ है, मैं को इसका तो हाथ भी है। बड़ा क्यूट अंदाज से, इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो मैंने तो भाई सीधी बात है, मज़ेदार स्क्रिप्ट है, जुमले जो हैं समझ आते हैं, कोई फ़िलॉसफी फ़लसफ़ा कुछ नहीं है। सजीला बहुत क्लियर है। मैं बड़ी कदर करती हूँ लोगों को जिनको पता होता है ज़िंदगी में क्या करना है। तो मुझे अच्छे लगे एपिसोड्स एज़ यूजुअल, बहुत ज़बरदस्त। और वो इतना खुश है, उसको शर्म भी नहीं आ रही। उससे कहता है सोच लो, उसने कहा ना शादी कर लो दूसरी, तुम उसको अपना लो। कहता है सोच लो, थिंक अगेन, फिर एक बार सोच लो। नहीं, उसने कहा ठीक है। वो फ़ौरन अब गया है कि अब हम शादी करें। मेरे ख्याल अगले एपिसोड में इनकी हो जाएगी मायूं मेहंदी। आई थिंक हाँ ये हुआ है ना, द बॉल वेंट इनटू द मॉम्स कोर्ट, और फिर वो दोनों ने आपस में लगाए हैं, टेनिस का गेम खेला है, बिकॉज
35 के एंड में सजीला ने रो रो के माँ को कह दिया था ना कि मुझे तो करनी है, मतलब शानी के बगैर नहीं रह सकती। फाइनली उसने ये वर्डिक्ट दे दिया था। सो द मदर वाज ऑस्ट्रक। उसके बाद ये हुआ कि शानी को उसने कहा कि आगे चलो, अगला काम करो। उसने इजाज़त समहाउ उदास एक्टिंग की और उसको इजाज़त मिल गई शादी करने की। अब शानी गया है घर में और माँ से उसने कहा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं हो सकती, भाग जाओ यहाँ से। एंड देन द मॉम्स वॉर कम, क्योंकि दोनों माएँ, वो उसको कह रही है कि शानी आया था, मैंने सोचा आपको बता दूं, और वो कह रहा था कि शादी करेगा। उन्होंने कहा हाँ तो ठीक है, तो अपनी बेटी को रोको। दोनों जुमले बिल्कुल सही थे, स्पॉट ऑन थे, एक माँ की तरफ से और दूसरी माँ की तरफ से भी। सो द स्क्रिप्ट इज स्टिल वर्किंग फॉर मी। मीना जी, मैंने इतने गौर से ये ड्रामा देखा कि वो जो ऑफिस वाला सीन था ना, उसमें सजीला की एक आईब्रो बिल्कुल ब्लैक थी। जी जी, एक कम थी और एक कम थी। हो जाता है कभी। तो हाँ, तो फिर मैं वहीं डिस्टर्ब हो गई। एक आपने कंसीलर नहीं देखा? आपने कंसीलर नहीं देखा? जो मुझे अब एडिटर से भी शिकायत नहीं रही, जो मैंने वाकई सजीला का इस दफा मेकअप कंसीलर देख लिया मैंने, बहुत इतना मेकअप कि आप यू फॉरगॉट टू कंसीलर इज टू कंसील। ओह माय गॉड। एनीवे, इतनी प्यारी स्किन पे क्या कंसील कर रही है? आई नो एग्जैक्टली, इट्स रिडिकुलस। सो बेसिकली तीन लव्स हैं, शानजे, शानी, सजीला। एवरी सीन स्टार्ट्स विद शानजे ने ये कहा, शानी वो ये करेगा, सजीला ये, शानजे देयर इज नथिंग एक्सेप्ट, पहले इट वाज के शादी करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, कर लो। अब शादी कर ली उसने, तो अब अच्छा दूसरी शादी करे, इट दैट्स इट। The drama finished in just these lines. So एक और ट्रैक भी तो उसके अंदर आया है। हाँ, आया? छोटे भाई की मोहब्बत वाला। वो बहुत अनकंफर्टेबल। I like the look of the girl though. She's really cute. But oh my God, that's it. राइटिंग की बात करते हैं जी, जहाजेब कमर नादिया आपसे शुरू करेंगे। यार तूने ये क्या किया? मतलब बड़े टर्न्स एंड ट्विस्ट्स रहे हैं और मुझे कभी कभी ना बहुत मज़ा आता है, कभी कभी मैं बिल्कुल ब्लैंक भी हो जाती हूँ, ये बात सच है। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तो ब्लैंक किस सीन पे हुई है? ब्लैंक में ये जब ये सब इमरान वाले जब सीन्स आ जाते हैं, द राइटिंग इज सिंपल, सीन्स आर नॉट बोरिंग कि ये ख़त्म नहीं हो रहे, ड्रैग नहीं है, ये वो सिंपल कभी कभी वर्क्स फाइन। तो नंबर्स इसके भी 8। में तो मैं ऐसे बारिश करती हूँ नंबर्स की। आओ तुम भी लो, ये लो। I love the drama. The way that he is unpredictable, the writer, और जब हम जो सोचते हैं वो कुछ और कर देता है। I think I'll give him a 6.5. 6.5, good job. मीना जी, The writing is so powerful that the first scene was 2 minutes without any lines, and both of them were sitting on both of them were sitting on the bed without doing anything. One was crying, one was fantasizing. fantasizing what? उसने इजाजत दे दी ना, इजाज़त मिल गई थी ना यार सीन पहले। इतना ही दिखाया था बस, इतना ही जो देखा था वही पता है हमें। 2 minutes, I mean, of screenplay. ये तो राइटिंग नहीं थी, मगर राइटिंग में तो ये नहीं थी। उसने तो लिखा होगा कि सोच रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगह में भी कुछ नहीं है। और वो तो एडिटिंग में उन्होंने exactly the same. I'm so sorry. It's this. I'm sorry. This drama is just not made for me. So वो देखे। maybe not. yes, Shanze, it's not made for me. ये काम करो, इनके लिए गाड़ी बुक करो, एक इनके लिए फ्लैट बुक करो, अभी इसी वक्त इनको चाबियां दो। ये ड्रामा इतना अच्छा है। ड्रामा, आपको अभी मैं क्या ड्रामा अच्छा बताऊं लगने आपको? लगेगा। चलो मेरे साथ शॉपिंग पे। और इसमें मुझे बेवकूफ़ी जो तीनों की है, I think सजीला सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। Obviously, she's the only one sane. इतने बेवकूफ़ कैरेक्टर्स No cunning. हाँ। कि आप बस कुछ भी कर ले मैं इससे शादी, कुछ भी कर ले मैं इससे शादी कर, कुछ भी कर ले मैं इससे। अरे यार, I mean there's a limit to you saying that, there's a limit to your sacrifice, और आप जितना भी sacrifice करें मेरा दिल नहीं टूट रहा आप पे। मीनिंग मुझे थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल भी लग रहा है। इसका इस घर में आना तो 100%
आई वाज श्योर, बिकॉज अदरवाइज क्या है कहानी, कुछ नहीं है। वो आएगी, इनके मसले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, अदरवाइज वो जब घर में आ जाएगी फिर उसकी असली चेहरा नजर आएगा उसको, इमरान को मुझे उस वक्त भी नहीं आएगा। मुझे लगता तब भी नहीं आएगा। यही है राइटर के नंबर, क्योंकि आप कुछ भी प्रिडिक्ट कर लें नहीं, आज, वो निकालेंगे वो शानजे कुछ घर से, और ही करेंगे। घर से शानजे मैं को कह रही हूँ निकाल वो आएगा। हाँ, शानजे जाएगी और आराम यही पिंग पोंग शानजे। लेट्स हैव योर प्रेडिक्शन, व्हाट्स योर सब कुछ इनके नाम करके चली जाएगी, नीलम मुनीर एपिसोड सब में कुछ नाम उसको- करके एहराम में जुनूब पहन के निकल चली जाएगी, यही मुझे लगा। यही लग रहा है। आखिरी एपिसोड में ये एकदम से जागेगा, कहेगा ओ तुम तो बहुत सेल्फिश हो, ओ तुम तो बहुत प्यारी हो, ओ मुझे इसके साथ रहना है, तुम चली जाओ। नहीं, वो घर छोड़ तो के चली numbers जाएगी writing और है। मैंने अपने घर के सारे शीशे तोड़ देने, मैंने बता रही हूँ। अगर ऐसी एंडिंग हुई ना, मैं शानजे को दुख मिला, किसी को नहीं खुश रहने दूंगी। नहीं शानजे इज गोइंग टू, इतना सफर करने के बाद उसकी अगर वो happy मर ending जाए या उसको दुख मिलेगा, वो तो फिर स्टुपिडिटी होगी, इतना सफर करने के अब बाद। शी इज यूज्ड टू पेन, ठीक है, उसको आदत होगी, मजा आ रहा है उसको। अब वो कहती है खैर आंदोज। पब्लिक ने जी राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट किए हैं वो 10,300 किए हैं और एहराम जुनू के हिस्से में आए हैं 309, 3% 0.3 ऑडियंस ने इनको दिए हैं। यस, डायरेक्शन सैयद रामिश रिजवी, नादिया। फॉर दीज एपिसोड्स तो बड़ा एक्शन था, सस्पेंस भी था, नंबर लेकिन मेरे पास 6 हैं। 6, गुड जॉब रुबीना जी। Yeah, I think I'll also give him a 6. 6, गुड जॉब महिरा जी। I will give him 6 and in my 5 and in my mind I will say 3. 5 Feels that like- feels like 3 ये हम कह देते हैं। 5 ओके जॉब। अच्छा जी, अब डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,400 हुए हैं और सैयद रामिश रिजवी के हिस्से में आए हैं 342, 3% बनते हैं 0.3। अब जी फीमेल एक्टर की बात हो जाए और इस दफ़ा हमारे जजी से कहने पे हम निमरा खान AKA सजीला को कर रहे हैं क्योंकि उनके सीन ज़्यादा थे। नादिया 7, गुड, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी I think 6 for sure. Good job. 6, गुड जॉब। 6. गुड जॉब। ऑडियंस ने जी फीमेल कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट किए हैं वो 10,700 किए हैं और निमरा खान के हिस्से में एहराम जुनू से 428 जो कि बनते हैं 4%, 0.4 इनको मिले हैं। Barbie has taken all the votes, honey. नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है मेल और इमरान अब्बास नॉमिनेट हैं इस कैटेगरी में एहराम जुनू से। नादिया, क्या वो? इमरान अब्बास, इमरान अब्बास। शानी 7 for my शानी also। 7, वेरी गुड जॉब। रुबीना जी वो इमरान है और वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो 6 दे देती हूँ। 6, गुड जॉब। महीना जी Why are we so fascinated with suits? Please get out of looking good. You are good looking. Get out of it. Just get out of it. Start playing your characters. I give him a. I like you very much. You are a sweetheart. I'm giving you a 5 for that. 5। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो टोटल हुए हैं 10,800। इमरान अब्बास के हिस्से में एहराम जुनू से आए हैं 324 जो कि 3% बनते हैं 0. So I don't understand how are they getting millions of views. तो अब जिस ड्रामे का हम तस्करा करेंगे इस ब्रेक के बाद वो बहुत ही ख़ास है और थ्रू आउट विनर है हमारे शो का। मैं बात कर रहा हूँ काबली पुलाव का। काबली पुलाव का रिव्यू करते हैं स्टार्ट ब्रेक के बाद। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा में मुकरम कलीम में और अभी रिव्यू किया हमने एहराम जुनू का और थोड़ा बिल्कुल एक 180 डिग्री शिफ्ट लेते हैं। Thank you. जिसपे मेरी नाज़रीन ने कहा थैंक यू और चलते हैं काबली पुलाव की तरफ। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर हैं जफ़र मेराज और कास्ट में शामिल है सबसे पहले इनका मैं नाम लूँगा साकिब समीर। ये 4 ड्रामे हैं जिनमें साकिब समीर थे। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हर ड्रामे में मौजूद होते हैं। मोहम्मद एहतशामुद्दीन, सबीना फ़ारूक, नादिया अफगन, मुनज़्ज़ा आरिफ, हसीब खान और अदनान शाह टीपू।
ओह, मरीना सर, जी जी। जी आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ चाहता है। मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ। अच्छा, शुरू जब हुआ, लास्ट जहाँ ख़त्म हुआ था कि उस रेस्ट हाउस में जाते हैं और वो बंदा उससे स्ट्रेंज नज़र से देखता है, तो उस वक़्त आपको पता है कि ये कुछ बदतमीज़ी शायद करे आगे जाके। अच्छा, मुझे उस वक्त इतना स्लीज़ी नहीं लगा था, मुझे कोई तमीज़ वाला लड़का लगा था, लग लेकिन रहा बहुत था, sleazy। लग रहा, हम End- सब end में- end की में एक ही करते फीलिंग थी है ना, कि end में कुछ हल्का ड्रेडफुल सा- होने वाला है। हाँ, लेकिन जो हुआ और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और जो इट जस्ट बिकेम सो क्रीपी कि मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं नहीं देख रही। मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू, मैंने कहा कुछ हॉरिबल चीज़ हो, बिकॉज वो जब बिकॉज मैंने कहा कि ही इज़, हाजी साहब इज़ एन ओल्ड मैन, वो हाउ इज़ ही गोइंग टू टैकल दीज गाइज अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं क्या, वो सारे सवालात मेरे दिमाग में आने शुरू। मैंने कहा नहीं, मैं दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज वांटिंग इन कमिंग पर नाउ। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, एंड आई वांटेड टू पुट इट ऑफ। फिर मैंने क्या किया कि पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके सारा देखा कि आगे क्या होने वाला है, और फिर देन आई वेंट बैक एंड आई सॉ इट। फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली। आप घबरा जाती हैं? हाँ, घबरा हाँ, मुझे ऐसे, बिकॉज मैं कह रही हूँ कि मेरा ये है कि बुरा नहीं होना चाहिए इनके साथ, बस, और कुछ भी हो जाए कि इनके साथ इनके बुरा साथ नहीं होना बुरा। चाहिए। लेकिन एंड इवन जो उसके साथ साकिब, समीर एंड छन्नो छम्मो क्यों, और वो सीन में ही उसको गिरी हुई है और वो एंड देन दैट डंडा वुमन उठाता है। वॉक्स आउट। ओह, बहुत ही बड़ा surprise उसके था। बाद मैंने सोचा अब कुछ कहेगी, अब करेगी, अब कुछ, ओह माय गॉड, फिर भी शी गिव्स अप, एंड आई एम लाइक वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि ये करेगी, कुछ शी हैज टू। इससे ना हो पाएगा। आई थिंक शी इससे ना हो पाएगा। या ये भाई नहीं करेगी ये नहीं या करेगी। कुछ होगा इसके साथ, कुछ नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल है कुछ करेगी। And Saqib Sameer, we hate you. You're doing so well. Exactly. He's doing it so well. But a beautiful episode, and we'll talk about story. हाँ, नादिया, बहुत दुख हुआ हाजी साहब को ऐसे पिटते देखते हुए। मैंने बड़े हीरोज़ को देखा है कि उनको मुक्कात लात लग जाती है, हम कहते हैं यार कोई नहीं, इनको पढ़ाना मुझे बहुत बुरा लगा। बिकॉज हाजी साहब अब जो है ना एक हमारे लिए एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। मुझे नहीं अच्छा लगा कि ड्रामे में नहीं मारना चाहिए था उनको, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बुरा लगा कि नहीं, धक्का दे देते, ये कर देते, लेकिन जिस तरह उनको हरास किया है मुझे अच्छा ही नहीं लगा। इट वॉज येस क्रीपी एंड बैड फीलिंग वाला। काबली पुलाव में ऐसा बस मौका था कि ये सीन देखने मुश्किल हो गए थे, बहुत तकलीफ दे थे, और मेरे ख्याल में आज साहब को नहीं मारना चाहिए था। हालांकि होता है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती होंगी ज़िंदगी में, बट देख के बड़ा बुरा लगा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी ऑफ हो गई थी। फिर जब जज का सीन आया, सारा कुछ वो देख के, छन्नों का जब देखा, मुझे दो बहुत बड़े झटके लगे। एक वो रेड ड्रेस वाला सीन, ये मार वाला तो एक बुरा झटका था। रेड ड्रेस वाला मैंने इधर आके फिर वीना जी से पूछा, तो माशाल्लाह मेरी फेलो जजेस ने मुझे समझाया कि वो क्या था सीन। फिर सेकंड छन्नों वाला सीन वाज द, कहते ना आपको किसी ने मुक्का मारा और बैठे और आपको कि ये कहाँ से हुआ है कि वो घर आई है, वो उसको भी उठा के मारने लगा। बड़े मजे से मैडम ही निकल रहे हैं, दरवाजा खोल दो, फिर बाद में मारना जो भी कर। हाँ जो भी है। कहना बाद में लाशें बिछाना। सबसे जो खूबसूरत बात हुई बाद में, जो फिर जो मेरा दुखी दिल खुश हो गया कि एक्चुअली उनकी शादी अभी हुई है। दिस इज द राइट मैरिज दैट दे, आई नो, लेकिन जिस तरह अब जिस तरीके से हुई है, सारा मुंह दिखाई दी, उसने कपड़े पहने, सारा एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल कि क्योंकि पहले वो तैयार नहीं थे, फोर्स्ड था सारा, जल्दबाजी में, सारा जल्दी में। तो मुझे ये लगा कि हाजी साहब की शादी हुई है अभी। रुबीना जी, पहले तो शादी का मकसद यही था ना कि एक लड़की है जो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसको हेल्प चाहिए, और हेल्प वाज मनी, और मैंने दे दिए, और अब तुम अपने घर में रहो, मैं जा रहा हूँ। एंड शी सेड नहीं, क्योंकि वो एक खुददार लड़की थी। उसने कहा नहीं, आप निकाह, उन्होंने कहा इससे कर लो निकाह, वही स्लीजी जो पिछली दफ़ा में डरा रहा था झांक के। शी सेड नो, निकाह होगा तो तुमसे ही होगा, है ना। दिस इज़ बारबीना स्टेप बाय स्टेप रिवील हो रही है। और फिर शादी का मकसद सिर्फ ये था क्योंकि ले आए और कहा कि ठीक है ये मेड है, और वो बिल्कुल उसी तरह खिदमत भी कर रही थी, और बाकी सारी ज़िंदगी शायद ऐसे गुजर भी जाती। बट आहिस्ता 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 उसको हाजी साहब समझ आए, और हाजी साहब को वो समझ आई।
आप ये देखें कि जब वो आदमी ये जो जिसे हम डरे हुए थे वो सीन जब फाइनली आ जाता है और वो दरवाजे पे आ जाता है और हाजी साहब को कह देता है फिर एक ख़तरनाक बात, लेकिन कैसे लफ्ज़ों में कही है कि जिसको समझ आ जाए, जिसको ना आए वो भले ना समझे। सो वाह, मेरा ख्याल था कि पिछले एपिसोड के बाद, जो कि हमारे हिसाब से एक बहुत कमाल एपिसोड था, जब मैंने शुरू किया ये एपिसोड तो मुझे लगा कि ये लूकवार्म होगा, ये थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि ये भी तूफान के बाद वाला एक एपिसोड है और इसमें गुंजाइश है हल्का हल्का जाने की। मुझे जो एक जो गुंजाइश लग रही थी ना, वो जो साकिब समीर का उसके भाइयों के साथ जो डायलॉग्स है ना, वो मुझे, दुनिया में ऐसे लोग हैं। सो but there's one thing I want to comment upon, and I'm sure Marina will know exactly what I'm saying, कि कुछ सीन होते हैं ऐसे ना लिखे हुए होते हैं कि फिर हाजी साहब ने अंगूठी निकाली और फिर उन्होंने उसको कहा कि ये लो और फिर पहना दी, ठीक है। ये सीन जो होते हैं ना, अंगूठी पहनाना, लिख दिया, हाथ पकड़ना हमने देखा उसमें भी, एहराम जुनू में भी, और ऐसे बहुत सारे सीन, ये होते हैं डायरेक्टर के सीन, होने ही चाहिए। हाजी साहब ने कहा ये अंगूठी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मोमेंट बनता था, लिखा हुआ था, बिल्कुल सही था, और उसने कहा ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ज़रूरत तो इससे कहीं ज़्यादा की थी, लेकिन मेरे अभी मैं यही कर सकता हूँ, है ना। और वो अंगूठी खोलते हैं और वो पकड़ा देते हैं उसको, एंड दिस इज़ द मोमेंट जिसमें बारबीना तय करती है दैट दिस इज़ द गाय, बिकॉज ये अभी भी मुझे बता रहा है कि इसको, हालांकि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना कर चुकी है, सारा जर्नी बता चुकी है यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन यहाँ पे वो कहती है तो फिर पहनाओ, ठीक है। ये हो गया, उसने हाथ आगे कर दिया, फिर हाथ नीचे गया, फिर हाथ दोबारा आया, ठीक है, उसने कहा पहनाओ, वो स्केप्टिकल थे, उसने हाथ नीचे किया, फिर हाथ आगे किया, और हाजी साहब ने एक हाथ से अंगूठी पकड़ी और पहनाई। अब कोई भी कुछ भी हो सकता था ना, दोनों हाथ भी पकड़ सकते थे, फिर एक टच और फील आती और हम सोचते टच आए। ये जो सीन है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, ये जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल होता नहीं है, और इसके पीछे बहुत सारी थॉट है ऑफ द डायरेक्टर कि उसने कहाँ तक सोचा है और फिर कैसे वो अंगूठी फाइनली पहनाई है, और उसके बाद जो एक स्माइल, जब दो फाइन डायरेक्टर साथ हों, एहतशामुद्दीन खुद के जबरदस्त डायरेक्टर है ना, काशिफ साहब, बता कॉम्बो। आई एम श्योर एहतशाम ने तो अपने आप को टोटली काशिफ पे छोड़ दिया होगा, बट आई एम श्योर काशिफ ने जरूर एहतशाम से पूछा होगा कि आपकी डिस्कशन होता होगा, आपकी इस पे दोनों क्या intelligent है ना। लोग हैं, हाँ, दोनों। बिकॉज जब हम एक्टर होते हैं और हमारा इतना बड़ा डायरेक्टर होता है, फिर हम नहीं हिम्मत करते उसको कुछ बताने की, लेकिन वो अगर बड़ा होता है तो वो ज़रूर पूछता है कि क्या करना है। सो दैट टू मी, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन ऑन हाजी साहब्स फेस वाज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक दिस एपिसोड टच्ड मी द मोस्ट। अब पिछली दफ़ा 10 दिए थे, इस दफ़ा पता नहीं क्या करेंगे देखा, इसलिए मैं नहीं देती थी 10। अच्छा जी, अब राइटिंग की बात कर ली जाए। मरीना जी, ज़फ़र मेराज। मैं राइटिंग एंड डायरेक्टिंग दोनों की बात करूंगी एक साथ, बिकॉज आई कांट सेपरेट द टू, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग तो उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, एंड आई थिंक दिस इज़ अ मैच मेड इन हेवन बिटवीन ज़फ़र मेराज एंड काशिफ. I think every scene you pick up, every scene you see, how beautifully was it done? How beautifully, how beautifully was it written? How beautifully was it? Again, build up. I can't take away one or the other. दोनों को 10. हाँ. I can't take away. It was just to, even the. मरीना जी ने ज़फ़र मेराज को भी 10 दे दिए और डायरेक्शन के भी नंबर दे दिए. दोनों एक साथ हैं. वो दोनों, ये दोनों चीजें अलग आपने ना की. दे. It was beautiful, yes, full मेरी तरफ से भी. 10. Another 10 for ज़फ़र मेराज. रुबीना जी. जी, मैं गैर नहीं है. यही सीन जो है, ये कोई, I don't know what's the word, what would be the word for this, ये कोई छक्का था. क्लासिक. It was a sixer, classic, क्योंकि हम इंतज़ार करें ना एज व्यूअर्स कि अब ये क्या कहेगी जवाब में, और उसने कहा इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतनी ख्वारी, इतनी कुर्बानी कुर्बानी. नजर ना लगे
जफर मिराज आपको, क्योंकि टचिंग वुड, क्योंकि ये लाइनें सुने हुए सदियां हो गई थी। एक्सपर्ट राइटिंग इसको कहते हैं। तो नंबर्स 10 that should feel like 200,000. वेल डन जफर मिराज, एक दफा फिर आप सारे नंबर ले उड़े 30 के 30। ऑडियंस ने कितने दिए हैं वो पता चलेगा जी। तो 10,300 टोटल थे और जफर मिराज के हिस्से में आए हैं 8,240, जो कि 80% बनते हैं। 8 मार्क्स इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अमेजिंग। ये अगेन। अब हो जाए डायरेक्शन की बात। हाँ जी। काशिफ निसार, काशिफ निसार के तो मैंने आपको नंबर दे दिए थे, 10 दे चुकी हैं। मैंने 10। कहा मैं दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर रही। आई कांट। नादिया, इट्स ब्यूटीफुल। आई थिंक एपिसोड अगेन कंग्रेचुलेशंस आपको, जो कि आपने ये एपिसोड भी एक पूरा फिल्म की तरह बना दिया। 10 फुल। रवीना जी 10। जब आगे आने वाले एपिसोड्स में ना आपको जो हाजी मुश्ताक है एक बॉय लगेगा। डायरेक्शन की जो कैटेगरी है इसमें 11,400 वोट जो कास्ट हुए हैं और काशिफ निसार साहब के हिस्से में काबली पलाव से ओवर 8,000. अबाउट 10. 9,006, 79% बनते हैं। 7.9 इनको मिले। अब हम बात करेंगे फीमेल एक्टर की और नॉमिनेट हैं वन एंड ओनली सबीना फारूक AKA बारबीना। Let's give her a 10 to hell with it. I think I gave her a 10 last. Good. Congratulations सबीना फारूक। Oh, too 10 good. नंबर मरीना जी की तरफ से। नादिया फैंटास्टिक परफॉर्मर, आर्टिस्ट है ये बच्ची, ये लड़की। Numbers? फुल। और जो एक्शन कर छोड़ा है ना, एक्शन और देखिए गुस्से में आप अपनी जबान पे आ जाते हैं। पछता में इसको जब मारा है मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर का पठान आ गया, ठहर जाना मतलब। रवीना जी आई थिंक सबीना फारूक की गेम चेंज हो गई है इस ड्रामे से। जगह बदल गई है। आई होप इट स्टेज दिस जगह नाउ फॉर एवर एंड एवर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। फॉर नाउ आई थिंक आई गिव हर a 9 for sure. 9। और जी फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,700 हुए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 8,667, 81% बनते हैं। 8.1। अब जी बात हो जाए मेल एक्टर की और उसमें हमारे वन एंड ओनली एहतशामुद्दीन साहब हैं। मरीना जी आपसे शुरू करेंगे। हाजी साहब इज अ हीरो। 10। फुल। और उन्होंने किया बहुत अच्छा, लिखा बहुत अच्छा हुआ है तो किया बहुत अच्छा है। A 9 which should 9. feel like a 10. ओके जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो हैं 10,800 और इनके हिस्से में आए हैं 8,000. 7,236, 67% बन रहे हैं। 6.7। इमरान तो ऑडियंस इनमें बारबीना को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो वोट ज्यादा बारबीना के हिस्से में शानी है। ले गया। ऐसा क्योंकि कोई उसका बहुत फैन नहीं वाला है। बन चुका है ना पिछले ड्रामे से। ये तो बिल्कुल नए हैं एक तरह से देखा जाए तो। तो as अगर an आपने actor. अच्छा ड्रामा बनाना है तो इतनी मेहनत, इतना स्क्रिप्ट, इतना प्यार उसके अंदर, इतना प्यार, ध्यान, इतना विजन, इतनी ईमानदारी इतनी ईमानदारी डालनी फिर कहीं जाके पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ये ड्रामा Very चाहिए, good. आपको उसके लिए चाहिए Very well इतनी said. लैशेस, इतना कंसीलर, इतनी लेंसेस, इतनी फाउंडेशन और इतने सारे और डिजाइनर ड्रामे का नाम है मेकअप का सफर। व्यूज तब आएंगे आपके। अच्छा जी, अभी रिजल्ट अनाउंस होंगे इस ब्रेक के बाद, वो पता चलेगा कौन सा 5वें नंबर पे है, क्योंकि विनर कौन है वो तो हमें पता नहीं है। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं और जी रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और देखते हैं। सबसे पहले राइटिंग की कैटेगरी है और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं और हम यहाँ पर ये शर्त लगा के बैठेंगे 5वें नंबर पे कौन आएगा। पहले नॉमिनेशन सामने लें। आई थिंक वो आएगा।
वो कौन? तेरे नाम क्या? इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम। अच्छा, महा मलिक की आप बात करिए। और जवाब दुरुस्त है, तेरे इश्क के नाम महा मलिक, जो कि 15.5 लेके 5th नंबर पे हैं, 5th पोजीशन पे हैं। अब 4th पोजीशन का मुकाबला है। नादिया, 4th पे कौन है? एहराम जुनून, हाँ जी, हो सकता है। जवाब दुरुस्त। जहांजेब कमर एहराम जुनून से 19.8 लेके मैं तो बहुत 4th पोजीशन पे हैं। रुबीना जी 3rd पोजीशन। आई थिंक जीवन जीवन जवाब दुरुस्त है, जीवन नगर से अवैस अहमद है 22.7। मुकाबला है झोंक सरकार के हाशिम नदीम और काबली पुलाव के जफर मिराज में। सबको पता है कौन जीता है। तो 2nd नंबर पे झोंक सरकार है, हाशिम नदीम साहब, जो कि 28.5। और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा था, बहुत जबरदस्त लिखा था। और 38 नंबर मिले हैं जफर मिराज को काबली पुलाव से, जो कि हाईएस्ट है। हर दफा अपने रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब बात हो जाए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। महीना जी 5th पोजीशन पे। सेम तेरे इश्क के नाम। अहमद भट्टी, तेरे इश्क के नाम। दैट्स अहमद भट्टी, ओके। हाँ, एहराम जुनून सैयद रामिश रिजवी, आपका जवाब गलत हुआ। 17.3 5th पोजीशन पे चलो सैयद रामिश रिजवी हैं, और 4th पोजीशन पर हैं जी अहमद भट्टी। तेरे इश्क के नाम से अहमद भट्टी साहब है। 17.5 इनको मिले हैं। अब जी काशिफ निसार और सैफी हसन में मुकाबला है। क्या अब ब्रिलियंट काशिफ डायरेक्टर्स हैं इस आएंगे, वक्त। फिर सैफी आएंगे और फिर काशिफ आएंगे। 3rd पोजीशन पे हैं जी काशिफ निसार जीवन नगर से, और उनको मिले हैं 19.8। तो मुकाबला है सैफी हसन झोंक सरकार और काशिफ निसार काबली पुलाव में। और 2nd पोजीशन पर हैं सैफी हसन झोंक सरकार से, और इनको मिले हैं 29.5 और 37.9। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इनको सिर्फ 1 नंबर कम मिला है 30 में से 9 पॉइंट, यानी कि अगर आप जजेस की बात करें तो दोनों तरफ बराबर है। काशिफ निसार भी और सैफी हसन से 0.5 से पीछे हैं, लेकिन ऑडियंस के वोट उनको इतने ज़्यादा मिले कि वो 7 जो है वो मिल गए। बहुत बहुत मुबारक हो काशिफ निसार साहब, काबली पुलाव से आपको एक बार फिर से आप नंबर 1 करार पाए, और आपने भी हाईएस्ट वोट लिए हैं और एक दफ़ा फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब चलते हैं फीमेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर जी आई थिंक तेरे इश्क। हिबा बुखारी, तेरे इश्क के नाम। जवाब दुरुस्त है आपका। 17.6। जीवन और जी 4th पोजीशन पर हैं जी जीवन एहराम जुनू से निमरा खान, ओह रियली, ठीक है। और इनको मिले हैं 19.4। और देखिए अब आप ये देखिए तीनों नई कंपैरेटिवली न्यू एक्ट्रेसेस हैं जो कि सामने हैं। या आमना मलिक भी, माहम शाहिद भी और सबीना फारूक भी। 3rd पे आमना मलिक हैं जीवन नगर से, और इनको मिले हैं 19.5। एक मुकाबला point है का फर्क माहम है। शाहिद और सबीना फारूक में। 2nd पोजीशन पे हैं झोंक सरकार से माहम शाहिद, इनको मिले हैं 24.4, नॉट बैड। और विनर करार पाई है एक दफा फिर सबीना फारूक AKA बारबीना काबली पुलाव से 37.1। बहुत बहुत मुबारक हो सबीना आपको एक दफा फिर। अब जी मेल कैटेगरी की तरफ चलते हैं, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। बहना जी 5th पोजीशन पे कौन है? पहले आ जाए नॉमिनी। शक्लें दिखा दो पहले। इमरान, आई थिंक वही बच्चा नुमान, इधर जाविया नुमान आप कह रही हैं। चलें। इमरान आई थिंक। सही जवाब, तेरे इश्क के नाम से जाविया नुमान 5th पोजीशन पे है, उनको 16.6 मिले हैं। 4th पोजीशन पर हैं जी एहराम जुनू से इमरान अब्बास, इनको मिले हैं 18.3। अब मुकाबला है सुहेल जावेद, उस्मान जावेद, सुहेल अहमद, उस्मान जावेद और एहतशामुद्दीन में। सो उस्मान नाउ 3rd पे झोंक सरकार है, उस्मान जावेद को 25.8 मिले और हैं। ये बहुत Very बड़ी बात good. है, ये बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, और बहुत आप इतने अच्छे नंबर्स लेके गए, और बहुत सिर्फ जबरदस्त हमारे परफॉर्मेंस हैं। उस्मान आपकी। जीवन नगर सेकंड है, सुहेल अहमद साहब को मिले हैं 26.6, तो बड़ा करीब का मुकाबला था उस्मान जावेद और सुहेल अहमद में।
और विनर करार पाए हैं एहतशामुद्दीन 35.7 काबली पुलाव से एक दफा फिर जीत गए एहतशामुद्दीन। और मुझे लग रहा है जब तक काबली पुलाव चलेगा यही विनर होगा, और इसके अलावा तो हो सकता है झोंक सरकार आगे जाके थोड़ा टफ टाइम दे, क्योंकि इस दफा काफी करीब था, सिर्फ ऑडियंस के वोट की वजह से थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन जजेस ने काफी अच्छे नंबर दिए। चले जी, अब हो जाए ड्रामा ऑफ द वीक की बात, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे है जी तेरे इश्क के नाम, 67.2 मिले हैं इसको। 4th पे एहराम जुनू है, 74.8 इसको मिले हैं। जीवन नगर। 3rd नंबर पे जीवन नगर झोंक सरकार 88.6। मुकाबला है झोंक सरकार और काबली पुलाव में। 2nd नंबर पे झोंक सरकार है और इसको नंबर मिले हैं गुड 108.2, 108.2 मिले हैं। जबरदस्त, यानी बड़े से बाद कोई काबली पुलाव के अलावा वो ड्रामा जो 100 से ऊपर गया है। हाँ 148.7 काबली पुलाव, वेल डन। एक दफा फिर आपने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया हाईएस्ट नंबर लेने का, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो काबली पुलाव टीम को, ग्रीन चैनल को, और जी जितनी भी कास्ट है उसकी। ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम, और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, और कोई जो ड्रामा आप देखना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, इस साइट पे आपको हमारा यूट्यूब भी नज़र आ रहा है। और अगर यूट्यूब पे जाके आप इतने सारे आप व्यूज़ देते हैं तो वहाँ जाके सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब आप हमारे अनकट वर्जन आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा फन तो अनकट में होता है जो आपको नज़र ही नहीं आता इस एपिसोड में, असल मज़ा तो वहाँ पे हो रहा होता है। तो इसी के साथ ही रुबीना अशरफ, नादिया खान, मरीना खान, मुकरम कलीम को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते नादिया का मिठाई लेके आने मिठाई के साथ हाजिर होंगे, देखना ना भूलिएगा गुलाब क्या जामुन, ड्रामा। गुलाब जामुन आपके लिए, बर्फी।